बड़ी खबर आ रही है अनिल अंबानी को लेकर। मुंबई में अपने घर से निकले हैं अनिल अंबानी, मुंबई एयरपोर्ट पहुंचे। आज दिल्ली में अंबानी से ईडी पूछताछ करेगी। तो अनिल अंबानी को ईडी ने समन भेजा था। 17,000 करोड़ रुपए के बैंक लोन धोखाधड़ी का ये पूरा मामला है। इसी मामले में पूछताछ की जानी है। आज ईडी दफ्तर में अनिल अंबानी की पेशी होनी है। कंपनी के 6 शीर्ष अधिकारियों को भी तलब किया गया है। एनपीए की जानकारी ना देने पर 35 बैंकों को नोटिस भेजा गया है। तो ये तमाम कार्रवाई अभी चल रही है। आपको बता दें अनिल अंबानी अपने घर से एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, मुंबई एयरपोर्ट पहुंचे हैं दिल्ली में, क्योंकि ईडी उनसे पूछताछ करेगी। अनिल अंबानी को ईडी की तरफ से समन गया था। 17,000 करोड़ रुपए के बैंक लोन का ये मामला है। बैंक लोन धोखाधड़ी में नाम सामने आया था। अब ईडी दफ्तर में अनिल अंबानी की पेशी है। कंपनी के 6 ऐसे अधिकारी भी हैं, उन्हें भी तलब किया गया है। एनपीए की जानकारी ना देने पर 35 बैंकों को भी नोटिस भेजा गया है। तो तमाम लोगों पर अब कार्रवाई होगी। पहले पूछताछ की जाएगी इन लोगों से। मुंबई एयरपोर्ट पहुंचे हैं, तस्वीरें वहां से सामने आई हैं, क्योंकि दिल्ली में पेशी होनी है। दिल्ली में अंबानी से ईडी पूछताछ करेगी, उन्हें समन गया है ईडी की तरफ से। इससे पहले आपको बता दें कि उनका नाम सामने आया था 17,000 करोड़ के बैंक लोन धोखाधड़ी मामले में। अब इसी मामले में पूछताछ होनी है। तो तस्वीरें मुंबई से सामने आई हैं। फिलहाल अपने घर से निकले हैं अनिल अंबानी, मुंबई एयरपोर्ट पहुंचे हैं। दिल्ली में क्योंकि पेशी होनी है तो दिल्ली की तरफ रुख करेंगे। अब ईडी उनसे पूछताछ करेगी। ईडी ने उन्हें समन भेजा था। ये पूरा मामला दरअसल लोन धोखाधड़ी का बताया जा रहा है। 17,000 करोड़ का मामला है ये, और इसी के चलते पूछताछ होगी। कितने घंटे ये पूछताछ चलती है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अनिल अंबानी पहुंच रहे हैं दिल्ली। कंपनी के 6 शीर्ष अधिकारियों को भी तलब किया गया है। एनपीए की जानकारी नहीं दी गई थी, और इसी मामले में 35 बैंक ऐसे हैं जिन्हें नोटिस भेजा गया था। तो दिल्ली में पूछताछ होनी है। मुंबई एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं अपने घर से। 17,000 करोड़ के बैंक धोखाधड़ी मामले में ये पूछताछ होगी। फर्जी बैंक गारंटी पर ये पूरा मामला है। छापों की बरामदगी से जुड़ी हुई पूछताछ होनी है अनिल अंबानी से। ईडी इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। पीएमएलए के तहत बयान दर्ज किया जाएगा अनिल अंबानी का। सिर्फ अनिल अंबानी का नाम नहीं है, कुछ अधिकारी भी हैं, बताया जा रहा है 6 अधिकारी हैं। करोड़ों के लेन देन की ईडी इस मामले में जांच कर रही है। कुछ बैंक भी हैं जिन्हें नोटिस गया है। 24 से 26 जुलाई को ईडी ने छापेमार कार्रवाई की थी। कई जगह पर छापे पड़े थे। अनिल अंबानी की कई कंपनियों पर छापे पड़े थे और कई अधिकारियों पर भी छापे मारे गए थे। 35 ठिकानों 50 कंपनियों पर ईडी ने ये छापेमार कार्रवाई की थी। तो ये शिकंजा उनका लगातार जारी है। आपको बता दें हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर हमें इस मामले में ज्यादा जानकारी देंगे। मुकेश, देखने वाली बात होगी कि कौन कौन से सवाल दागे जाते हैं, कितने घंटे पूछताछ चलती है, कितने बजे तक पेशी होनी है उनकी आज? देखिए, अनिल अंबानी को ईडी ने सुबह करीब 11 बजे पूछताछ के लिए जो ईडी मुख्यालय वहां पर बुलाया है, और जानकारी ये मिली है कि अनिल अंबानी मुंबई से निकलने वाले हैं, एयरपोर्ट पहुंच गए हैं, और यहाँ पर उनसे 17,000 करोड़ के का जो बैंक का घोटाला है उस पूरे मामले में पूछताछ होनी है। ये सारे जो बैंक लोन हैं ये अलग अलग जो बैंक्स हैं उनसे लिए गए हैं। जो एक बड़ा मामला है वो है 3,000 करोड़ का बैंक लोन, जो कि यस बैंक से 2017 से 2019 के बीच में लिया गया, और ये पैसा जो है वापस नहीं किया गया। और उसमें एलिगेशन ये है कि गलत तरीके से ये बैंक लोन लिया गया, जिसमें जिन कंपनियों को ये लोन मिला उनकी फाइनेंशियल हालत बहुत खराब थी। कंपनियों के डायरेक्टर के पते कागज आपस में मेल नहीं खाते थे। कुछ लोन उसी दिन मंजूर किए गए और जारी कर दिए गए जिस दिन लोन के लिए अप्लाई किया गया। तो इस तरह से बहुत सारी एलिगेशन है। दूसरा जो लोन है वो है 14,000 करोड़ का, जो कि रिलायंस कम्युनिकेशन के नाम जो है दिया गया, उसमें भी गड़बड़ी के आरोप हैं। और ये भी एलिगेशन है कि लोन लेते वक्त जो फर्जी बैंक गारंटी है वो लगाई गई। तो इस तरह से अलग अलग ये लोन के मामले हैं। कुल 17,000 करोड़ का लोन जो है वो जो है लिया गया है, और उसको लेकर सीबीआई ने केस दर्ज किया था। उसके बाद ईडी ने इस केस को टेक ओवर किया है, और ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के तहत इस पूरे मामले की जांच कर रही है। वहीं ईडी ने जो अनिल अंबानी हैं उनकी कंपनी के 6 डायरेक्टरों को भी बिल्कुल मुकेश, आप नजर बनाए रखिए। तमाम अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।